राम और कृष्ण भगवान विष्णु के इन दोनों अवतारों में यदि हम कंपेयर करें, तुलनात्मक दृष्टि से इनका अध्ययन करें, तो हम पाएंगे भगवान श्री राम अपने पूर्ण ऐश्वर्यमयी रूप में अवतरित होते हैं। 16 कलाओं से परिपूर्ण, चंद्रमा की 16 कलाओं से परिपूर्ण एक राजा के राजकुमार के घर में जन्म लेते हैं। उनकी पत्नी के रूप में आने वाली माता जानकी, वो भी एक राजा की पुत्री हैं। इस प्रकार से जो दुष्टों का दलन करने में, धर्म की स्थापना करने में, साधुओं की रक्षा करने में वो संसाधनों का प्रयोग करते हैं, वे भी ऐश्वर्यमयी है। यानी उनके पास हथियार हैं लड़ने के, आयुध हैं उनके पास लड़ने के, एक पूर्ण समृद्ध राजकुमार हैं वे। उनके पारिवारिक कलह का परिणाम ये हुआ, या कह लीजिए उनको लीला ऐसी करनी थी कि उन्हें बन जाना पड़ा। अदरवाइज यदि राम के चरित्र में, राम की लीला में ये सब शामिल नहीं होते, तो राम का जो रूप है वो एक बहुत सॉलिड पर्सनैलिटी के रूप में, एक ताकतवर व्यक्तित्व के रूप में, एक समृद्ध व्यक्तित्व के रूप में अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए वो तीर कमान चलाते हैं। विभिन्न जो धनुर्विद्या में उनको प्राप्त ज्ञान था, उन तमाम का प्रकटीकरण अपने क्रियाओं के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा भगवान श्री राम करते। उनका उद्देश्य अपने भक्तों का मंगल करना था, लोक कल्याण करना था। और भगवान श्री कृष्ण जो दूसरे रूप में है द्वापर में, उनका भी उद्देश्य, उनका अवतार लेने का उद्देश्य भी अपने भक्तों का कल्याण करना था, लीलाएं करके और साधुओं की रक्षा करनी थी, दुष्टों का दलन करना था, धर्म की स्थापना करनी थी, अधर्म का नाश करना था। लेकिन दोनों को जब तुलनात्मक दृष्टि से हम देखते हैं, अध्ययन करते हैं, तो पाते हैं भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है वो एकदम सामान्य है। वो खेल खेल में लोक रंजन करते हुए, लोगों का मन लगाते हुए, मनोरंजन करते हुए जिस प्रकार से अपनी लीलाओं के माध्यम से अपने उद्देश्य को पूर्ण करने में सफल होते हैं, वहाँ कहीं भी ऐश्वर्य दिखाई नहीं देता, वहाँ कहीं भी समृद्धता दिखाई नहीं देती। एक ग्वाले के घर में एक ग्वाले का लड़का और बालक आंगन में खेल रहा है। खेलते खेलते अचानक कोई बवंडर आया और एक को सल्टा दिया। बच्चे गेंद से खेल रहे हैं, खेलते खेलते गेंद कुएं में गिर गई है। उस गेंद के मार्फत वो कुएं में उतरते एक को वहां सल्टा दिया। इस प्रकार से कहीं भी चेहरे पर कोई भाव गांधीर्य नहीं है। पूरे के पूरी लीलाओं के अंतर्गत, पूरे कृष्ण अवतार रूप में हम पाते हैं कि वो लोक रंजन के दृष्टिकोण से लोक मंगल करते हैं। यानी उस पूरे लोक मंगल की धुरी भगवान श्री कृष्ण है। इसी को कहते हैं लोक मंगल की सिद्ध अवस्था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोनों में बड़ा अच्छा कंपेयर किया। राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत भगवान श्री राम के रूप के बारे में उन्होंने लोक मंगल की साधना अवस्था को चुना, और कृष्ण रूप के बारे में उन्होंने लोक मंगल की सिद्ध अवस्था को चुना। सामान्य रूप से यदि हम इनको बोलने की कोशिश करें तो हम इस प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं। भगवान श्री राम का जो रूप है, जो अवतार है, विष्णु का जो अवतार भगवान श्री राम के रूप में हुआ है, लोक मंगल करने के लिए हुआ है। वहां पर भगवान ऐश्वर्यमयी है, राजा के राजकुमार हैं। और कृष्ण रूप में हम देखें तो एक सामान्य कृषक परिवार में जन्म लेने वाले, या उसमें बड़े होने वाले, पालन पोषण जिनका एक कृषक परिवार में हुआ है, गाय चराते चराते लोक मंगल करने वाले, वो एक सामान्य रूप में अवतरित हुए हैं, जहां आम लोगों को वो भगवान ना लगे। जैसे जैसे उन्होंने लीलाएं की, जैसे जैसे उन्होंने अपने कार्य संपादित किए, तब जाकर के लोगों को पता लगने लगा। मैया यशोदा को भी तभी पता लगा, लल्ला तूने मिट्टी खाई ना माँ, लल्ला मुंह खोलता है कि नहीं। एक माता का हृदय अपने बालक के प्रति जितना सहज होता है और जितना सामान्य जीवन पद्धति में होता है, वैसा ही भगवान के साथ हो रहा है। ऐसा का ऐसा ही रूप हम कौशल्या माता के संबंध में भी देखते हैं रामचरितमानस में। लेकिन वहां में और यहाँ में कितना अंतर है। अखिल भुवन चर अचर जग, हरि मुख में लख मातु, और चकित भई गद गद वचन विकसित द्रग पुलका। तब जाकर उन्होंने जब अपना विराट रूप दिखाया, ठीक वैसा ही हम राम काव्य धारा में भी देखते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के दोनों रूपों में जो अंतर समझ में आता है हमें, कि भगवान तो वही है, एक राम रूप में है, एक कृष्ण रूप में, लेकिन उन्होंने जो लीलाएं जिस पैटर्न पर की हैं, जिस स्टाइल में की है, उन लीलाओं में एक बड़ी सहज है, सामान्य है, खेल खेल में दुष्टों का दलन करते हैं, दूसरे ऐश्वर्यमयी रूप में दुष्टों का दलन करते हैं। चलते चलते पत्थर की शिला को पैर लगने पर वो नारी बन गई थी। ऐसा कोई अचंभा या ऐसा कोई कर्तव्य कृष्ण काव्य धारा में हम नहीं देखते। वहां तो बालक रूप में, ग्वाले रूप में, किशोर रूप में प्रेम लीलाओं को देखिए आप। कृष्ण काव्य धारा में सबसे बड़ी बात यदि कोई सबसे पहले दिखाई दी
तो वो ये दिखाई दी कि नारी सशक्तिकरण का प्रथम दर्शन कृष्ण काव्य धारा में होता है। जहां मध्यकाल में तमाम अशिक्षा, गरीबी और रूढ़िवादिता के दौर में भी घर की दहलीज लांघ कर के आधी रात को नारियां कृष्ण के साथ यमुना किनारे रास लीलाओं में भाग लेती। ये सब चीजें आम जन से, लोक जीवन से जुड़ी हुई हैं। राम काव्य धारा में हम ऐसा नहीं पाते, इसीलिए कहते हैं कृष्ण भक्ति काव्य धारा लोक उत्सव का कार्य करती और राम भक्ति काव्य धारा लोक उत्सव का कार्य नहीं करती। उसमें पूरा का पूरा लीला अवतार में परम ऐश्वर्य दिखाई देता है। इसमें सामान्य क्रियाकलापों के माध्यम से धर्म की स्थापना और साधुओं की रक्षा होती है।